वहीं इस महायुद्ध के बीच यूएई से भारत लौट रहे लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल दौर में यूएई और भारत सरकार की तरफ से उन्हें बहुत सहयोग मिला है। बार बार अलर्ट आ रही थी, लेकिन बावजूद उसके वो वतन लौटकर बहुत खुश हुए। हालांकि मिसाइल की आवाजों से वो सहम जरूर गए थे। इंटरसेप्शन की जो आवाज़ आ रही थी ऊपर से, मतलब जो उनकी जो थार्ड मिसाइल जो उनके ईरान को रोक रहे थे वो लोग, उसकी जो आवाज़ थी वो बस वो स्कैरी थी, वो बहुत आ रही थी। तो वो आप देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट ओके हो रहा है, आवाज़ आ रही है, देन यू गेटिंग द अलर्ट ऑन योर फोन दैट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज डोर्स एंड यू नो एवरीथिंग एंड बी सेफ। तो वो डरावना था, रात में हर 2 घंटे में जो आ रहा था वो डरावना था। लोग ने भी देखा कुछ ऊपर से गिरता है, लेकिन वो ड्रोन में छोटा था और टर्मिनल हम लोग D2 पे से आए तो वो लोग ने बताया D3 और D4 में थोड़ा हुआ है। वो डर रहता है पीछे, you are scared unless and until you are on your motherland. It is scary. You think कि नहीं यार सिचुएशन यहाँ से बिगड़ सकती है। No one has to go through this again, and whoever is stranded, hopefully they can also make their way out safe and sound back to the family. अब इस ईरान युद्ध का जो असर है वो सर्राफा बाजार में भी बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी सोने चांदी की कीमत की बात की जाए तो इसमें उछाल देखा गया है। अमेरिका इजरायल का ईरान पर ये बढ़ते हवाई हमलों और बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है, जिससे कीमतों को अब समर्थन मिला है। और यही कारण है कि सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 10 ग्राम सोने का दाम 6,000 रुपए बढ़ा है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 1,63,400, चांदी के दाम 15,000 प्रति किलो बढ़े। चांदी का दाम 2,83,000 प्रति किलो। ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ने की चिंता के कारण निवेशक मान रहे हैं कि अमेरिकी फेड दरों में कटौती करने की बजाय उन्हें लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। इसी अनिश्चितता के बीच निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं और सोना ऐसे समय में सबसे पसंदीदा विकल्प माना जा रहा है। ईरान युद्ध को लेकर कई तरह की ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त चल रही हैं। अब एआई से बने हुए इस वीडियो की बाढ़ भी यहां पर आ गई है। लोग अपनी विचारधारा के मुताबिक समर्थन और विरोध में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कपड़ा है। मंच पर 2 कुर्सियां रखी हुई है। एक कुर्सी पर खामेनेई तो दूसरी कुर्सी पर वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बैठे हुए हैं। ट्रंप इधर उधर देखते हैं, दोनों को चादर से ढकते हैं और फिर चादर को एक झटके में उठाते हैं किसी जादूगर की तरह, और कुर्सी से खामेनेई और निकोलस मादुरो दोनों गायब हैं। अपनी सोच को दिखाने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने एआई की मदद से ये वीडियो बनाया और इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि ट्रंप ने कैसे 2 देशों के 2 बड़े नेताओं को एक झटके में कैसे गायब कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग बहुत पोस्ट कर रहे हैं और कमेंट लिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इराक से एक बड़ा ही चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां स्थानीय लोगों ने अमेरिकी सेना के एक कामिकाजी ड्रोन को यहां पर देखा है। और हैरानी की बात यह है कि इस ड्रोन को लोग मिनी ट्रक में लादकर ले जाने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि इराकी नागरिक एक बड़े ड्रोन को उठाकर ट्रक में ले जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिकी लिकास ड्रोन है, जो एक लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैक्ट सिस्टम है, जिसे लंबी दूरी तक ऑटोनॉमिक रिस्पांस के लिए डिजाइन किया गया है और हाल ही में ईरान पर हमलों में इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन के इस्तेमाल से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान किया गया, जहां ईरान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, लेकिन ये ड्रोन जमीन पर गिरकर अनएक्सप्लोडेड अवस्था में मिला, जिसे इराकी उठा कर ले गए। लेकिन ऐसी घटनाएं सैन्य तकनीक के लीक होने का खतरा बढ़ा सकती हैं। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये ड्रोन को लेकर जाना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या युद्ध में इस्तेमाल हो रही उन्नत तकनीक अब विरोधी पक्षों के हाथ लग सकती है।